लाडो, मीनू, मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर पर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई पड़ती हैं। चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ियाँ उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, लाडो, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। अगर हम यह लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घर में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घर बहुत बड़ा है। हम लकड़ियाँ मेरे घर में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। आप सही कह रही हैं मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया, चलिए हम मीनू मौसी के घर की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घर में रख देते हैं। चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी। हमें और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पैर में मोच आने का नाटक करती है। अरे बाप रे, ओई माँ, मर गई रे। शायद मेरे पैर में मोच आई है। अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए। मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर लकड़ियों का ढेर लग गया था। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मीनू मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है तब कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अरे मौसी, हमें बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मेरे पास कुछ अनाज बचा है। आखिर तुमने मेरे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हम दोनों को और लकड़ियाँ जमा करनी होंगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियाँ के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा सा अनाज बचा है। अगर
अगर मैं अकेले होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी अपने घर के बाहर धूप सेक रही थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए तब तक मुझे घर का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से जमा कर रखा है। अब मेरे रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। और इधर मीनू मौसी दरवाज़ा बंद कर लेती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाज़ा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मीनू मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे। अब मैं अकेली ही आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों का ढेर खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में चला जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। लाडू कालू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज़ लग रही है। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घर के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल देता है। मौसी के पंख में आग लग चुकी होती है।
तभी कालू कौवा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है। कालू को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। पाँव में मोच आने का झूठा बहाना बनाया था। आप दोनों से सारा काम भी करवाया था। तुम्हारे आने से पहले दरवाजा भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई है और मेरा एक पंख भी जल गया है। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे।